हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फंटास्टिक। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोनाउन के एक्सरसाइज नंबर 1। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और शेयर भी किए होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। कमेंट में ज़रूर ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो कल हमने यहाँ पर 13 क्वेश्चन तक कल हमने जो प्रोनाउन के एक्सरसाइज नंबर 1 में डिस्कस कर लिया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं 14 से लेकर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ओवर डॉग में लुक। ओवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई। हर्ट ए फ्लाई। तो यहाँ पर अभी आपको जस्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर तो कंजक्शन के रूप में दैट का यूज हो रहा है। चलो ठीक है, लेकिन जस्ट आपको पता है कि कंजक्शन के जस्ट बाद में सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यदि बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है डॉग की। तो यहाँ पर यदि किसी एनिमल्स की या नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है तो वहाँ पर उनके लिए प्रोनाउन का इट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दैट के बाद में किसका यूज हो जाएगा? दैट के बाद में इट का यूज हो जाएगा। यदि सेंटेंस में किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल्स के बारे में यदि प्रोनाउन यूज करना हो तो वहाँ पर हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट herself while saving a child in an accident। चलिए देखो, यहाँ पर दी फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल, यानी जो फ्रंट पेज की स्टोरी है वो किसके बारे में है? स्कूल गर्ल के बारे में है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज कर दिया? यहाँ पर दैट का यूज कर दिया। लेकिन ये क्या है? एरर है। क्यों? क्योंकि ये बात किसकी हो रही है? इस स्कूल गर्ल की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? यहाँ पर यूज किया जाएगा हु का। यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? हु का। तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा? द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। यानी जो फ्रंट पेज की स्टोरी है वो एक स्कूल गर्ल के बारे में है जो अपने आप को उसने हर्ट कर चुकी है ना, व्हाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, जब उसने एक एक्सीडेंट में किसी चाइल्ड को है सेव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है जब सेविंग किया था। तो यहाँ पर देखो एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट में वहाँ पर किसकी साउंड आ रही है? वहाँ पर देखो, यहाँ पर वोवल की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज हो गया। चलिए ये करेक्ट है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आई सेल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट पार्ट है, आई सेल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो यहाँ पर कल हम आप लोगों ने ये भी जो रूल पढ़ा था, यदि सेंटेंस में एवेल, अडेप्ट, इंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस, अब्सेंस और रिकॉन्सिल इस प्रकार के यदि वर्ड आ रहे हो और यदि इनके बाद में ऑब्जेक्ट हो तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से वर्ड थे? यहाँ पर लिख देता हूँ अभी। वर्ड थे एवेल, अडेप्ट, enjoy, pride, introduce, absence और reconcile। यदि ये वर्ड आए तो इनके बाद में किसका यूज किया जाएगा? इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है। वी का ओवर सेल्वेज होता है। यू का योर सेल्फ और योर सेल्वेज दोनों बनते हैं। ही का क्या बनता है? हिमसेल्फ बनता है। सी का हर सेल्फ बनता है और दे का देम सेल्वेज बनता है। ये सभी क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर यदि सेंटेंस में ये आ रहे हो एवेल, अडेप्ट, एंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस, अब्सेंस और रिकॉन्सिल, तो यहाँ पर इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा? आई सेल एवेल माई सेल्फ। यह क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। आई सेल एवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो यह करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसका यूज होगा? यहाँ पर माई सेल्फ का यूज किया जाएगा, क्योंकि माई सेल्फ किसका है? रिफ्लेक्सिव है। यह है आई का रिफ्लेक्सिव है। माई सेल्फ आई का रिफ्लेक्सिव है। चलिए आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर
रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहला पार्ट है ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी और नो एरर। एनी का मतलब क्या होता है? नो एरर, यानी जिस पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि न हो, कोई भी एरर ना हो, तो आप किस पर क्लिक करोगे? नो एरर पर क्लिक करोगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो, अभी आप कल आपने पढ़ा था सेंटेंस में, यदि देखो, यदि ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ और नन ऑफ, यदि ये सभी सेंटेंस में आ रहे हो तो वहाँ पर तो प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब और उनके साथ आने वाला भी सिंगुलर प्रोनाउन होगा। सिंगुलर प्रोनाउन भी किस में यूज़ होगा? सिंगुलर में यूज़ किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर ईच ऑफ देम, तो यहाँ पर देखो प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर देखो, और फिर देखो हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? देयर की जगह नहीं, देयर की जगह क्या हो जाएगा? देयर की जगह हो जाएगा हिज। किसका यूज हो जाएगा? हिज का यूज किया जाएगा देयर की जगह। तो यहाँ पर देखो ये करेक्ट हो जाएगा, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जवाबदाही। फिर अगले आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो द कंपनी इज इन डेप्ट, तो यहाँ पर डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट का होता है कर्ज। क्या होता है? कर्ज। द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरी फॉर द पास्ट 6 months। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट हो गया द कंपनी इज इन डेप्ट, और सेकंड पार्ट हो गया एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज और फॉर द पास्ट 6 months। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो देयर यूज हुआ है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देयर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? देखो कंपनी के लिए किसका यूज है? कंपनी नॉन लिविंग है, तो कंपनी के लिए किसका यूज होगा? इट्स का यूज किया जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉयज सैलरी फॉर द पास्ट 6 months। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी है वो कर्ज में है एंड हैज बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉयज, यानी जो अपने एम्प्लॉयज है, अपने कर्मचारी है, उनको सैलरी देने में अयोग्य है। फॉर द पास्ट 6 months, यानी पिछले 6 महीनों से कंपनी है वो कर्ज में चल रही है, तो इसके कारण जो अपने एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी देने में अनेबल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ से पता चल रहा है, देखो एक वर्ड है एम्प्लॉयज़। यदि कोई नाउन है प्लूरल हो और प्लूरल नाउन के साथ हमें एपोस्ट्रोफे का यूज़ करना हो, एपोस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है? रिलेशन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यदि प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करना हो तो उसके बाद में यूज़ किया जाता है। जैसे देखो एक वर्ड लेते हैं, जैसे देखो बॉयज हॉस्टल, यदि आपको ये यूज़ करना है कि लड़कों की हॉस्टल, तो यहाँ पर वर्ड आता है ना की, तो इसका मतलब इसके लिए एपोस्ट्रोफे यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो बॉयज है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता है, ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया जाता है। यदि नाउन प्लूरल में हो तो उनके साथ ओनली एपोस्ट्रोफे का ही यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यू कैनॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओवन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो? यू कैनॉट चेंज, यानी तुम चेंज नहीं कर सकते पीपुल, यानी दूसरे लोगों को। यू कैन चेंज डेफिनेटली चेंज ओवन, यानी तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो बट आप है दूसरे लोगों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ओवन यूज हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यू यूज हो रहा है, तो उसके लिए पजेसिव किसका यूज किया जाएगा? यू के लिए योर सेल्फ यूज किया जाएगा। यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ भी बनता है और योर सेल्वेज भी बनता है। यू का दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। देखो वैसे सेल्फ है वो जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ सेल्फ का यूज किया जाता है, और जो प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं उनके साथ सेल्वेज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? यू कैनॉट चेंज पीपुल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, यानी तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकते बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, बट तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम।
ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर हॉर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स ए लॉट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर हॉर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स ए लॉट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो कि ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु की जगह क्या हो जाएगा, हु की जगह हो जाएगा विच। देखो कैसे विच हुआ, देखो जो भी यदि वह ही टॉक्ड ऑन फोन यानी वह फोन पर बातें करता है फॉर आवर्स टुगेदर यानी कहीं घंटों तक एक साथ बातें करता है। तो यहाँ पर विच रियली इरिटेटेड यानी जो इरिटेटेड करता है, इरिटेटेड मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा करना या गुस्सा करना, चिड़चिड़ा बनाना या गुस्सा। तो वो क्या करता है, वास्तव में गुस्सा दिलाता है या चिड़चिड़ा बना देता है हिज पेरेंट्स ए लॉट यानी उसको इतने देखते हैं तो वह क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। ठीक है, वास्तव में इरिटेट हो जाता है जब वह उसको कई घंटों तक साथ में बातें करते देखता है तो वे क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो दी टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। तो दी टू सिस्टर, देखो कल हमने पढ़ा था कि ईच अदर और वन अनदर के बारे में। यदि सेंटेंस में किसी दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर यूज करेंगे हम ईच अदर का। ठीक है, ईच अदर का यदि दो व्यक्तियों की बात हो रही हो, और यदि मोर देन टू की बात हो रही है, दो से अधिक की बात हो रही है, तो वहां पर किसका यूज करोगे, वन अनदर के बात करेंगे। तो यहाँ पर कितनों की बात हो रही है, टू सिस्टर्स की बात हो रही है। देखो यहाँ टू सिस्टर्स की बात हो रही है तो वहां पर किसका यूज करेंगे, वन अनदर की जगह किसका यूज करेंगे हम, वन अनदर की जगह यूज करेंगे हम ईच अदर का। तो ईच अदर कितने, दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, ईच अदर दो के लिए, और वन अनदर मोर देन टू। ठीक है, ईच अदर दो के लिए यूज किया जाएगा और वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ इट। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑल द ड्रेसेस यानी जो सभी ड्रेसेस है, लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि प्लूरल के रूप में कोई प्रोनाउन यूज हो रहे हो तो देखो यहाँ पर ऑल द ड्रेसेस, यहाँ पर एक ड्रेस की बात हो रही होती तो तब तो प्रोनाउन इट का यूज हो जाता, लेकिन यहाँ पर ड्रेसेस की बात हो रही है प्लूरल फॉर्म का, तो इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ देम। यहाँ क्या क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, इट की जगह क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। यानी ऑल द ड्रेसेस यानी जो भी सभी ड्रेसेस थी, लुक्ड गुड एंड सो यानी वह सभी लुक अच्छी ड्रेसेस थी, सो आई बॉट ऑल ऑफ देम। तो मैं इन्हें डिसाइड किया कि मैं ऑल ऑफ देम यानी सारी ही खरीद लूंगा। ठीक है, ऑल ऑफ देम का मतलब होता है सारी। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ही बाथ हिमसेल्फ इन ए रिवर, इन ए रिवर। तो यहाँ पर तो आपने एक जो भी आपने पढ़ा होगा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि यदि सेंटेंस में बात, यदि इस प्रकार से देखो, बाथ, कीप, मूव, हाइड, इस प्रकार के वर्ड आ रहे हो तो उनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। तो उनके बाद में क्या होगा, उनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज किए जाएंगे। यदि सेंटेंस में बात, कीप, मूव, हाइड इस प्रकार के वर्ड आ रहे हो तो उनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो नहीं किया जाता है। यह आप ध्यान रखिए, यदि सेंटेंस में बात, कीप, मूव, हाइड इस प्रकार के वर्ड आ रहे हो तो उनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो नहीं किया जाता है। यदि सेंटेंस में एवेल, अडेप्ट, एंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस, अब्सेंस, रिकॉन्सिल ये वर्ड आ रहे हो तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। लेकिन बात, कीप, मूव, हाइड ये वर्ड आ रहे हो तो उनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ही बाथ इन ए रिवर, इन ए रिवर। ठीक है, तो वह रिवर का मतलब क्या होता है, नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द मास्टर डिड नॉट नो
हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। तो यहाँ द मास्टर डिड नॉट नो, द मास्टर डिड नॉट नो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि किसी के बारे में नहीं पता हो या किसने तोड़ा, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर होगा विच। तो इतने सर्वेंट्स में से किसने तोड़ा उसको पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच। यदि दो या दो से अधिक में से किसी को चूज करने की बात आती है तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, वहाँ पर विच का यूज किया जाता है। जैसे देखो, विच इज योर फेवरेट डिश, आपकी सबसे फेवरेट डिश है वो कौन सी है, तो वहाँ पर किसका यूज किया आपने, विच का किया था ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द मास्टर डिड नॉट नो, यानी मास्टर नहीं जानता कि विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, यानी जो एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगा, यानी जो महंगा डिनर सेट था वो किसने तोड़ा हुआ उसको पता नहीं है, मास्टर को पता नहीं है कि जो एक्सपेंसिव डिनर सेट है वो किसने तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेनी वुमेन रिकॉन्सिल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। तो आपने पढ़ा, देखो यहाँ पर मैनी है, तो यहाँ पर यदि सेंटेंस में मैनी आ रहा हो तो मैनी के बाद में आता है प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल ही वर्ब यूज किया जाती है, ठीक है। मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैनी काउंटेबल के साथ यूज किया जाता है, तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैनी के साथ वुमेन आ रही है और ये रिकॉन्सिल प्लूरल के रूप में यूज हो रहा है, चलो ये भी ठीक है। लेकिन यदि सेंटेंस में मेनी के साथ ए या एन आ रहा है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। तो देखो, मेनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब और मेनी के साथ ए या एन या इंडेफिनिट आर्टिकल आ रहे हो तब सिंगुलर नाउन होगी और सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा, सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो चलिए देखो, मेनी वुमेन रिकॉन्सिल, यदि वर्ड अभी यहाँ पर देखो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में एवल अडेप्ट एंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस अब्सेंस और उसके साथ रिकॉन्सिल वर्ड आए तो उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिकॉन्सिल वर्ड आ रहा है तो रिकॉन्सिल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो इसके बाद में किसका यूज होगा, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा देम सेल्वेज करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, मैनी वुमेन रिकॉन्सिल देम सेल्वेज टू द डिमांड्स ऑफ देयर लॉज यानी क्या होता है, वैसे कानून होता है, ठीक है। फिर आगे देखो, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। अब देखो, यदि ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में दो के बीच में कंपैरिजन हो तो कंपैरिजन हमेशा ही सेम थिंग्स के बीच में किया जाता है, कंपैरिजन सेम थिंग के बीच में किया जाता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रोड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, यानी जहाँ पर उस मतलब है कि जो भी व्हीकल्स है, जो दिल्ली की रोड पर व्हीकल्स है वो मोर देन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, यानी बेंगलोर की जो रोड्स है उससे ज़्यादा है वो दिल्ली में व्हीकल्स की मात्रा ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली में है वो व्हीकल्स ज़्यादा है, उन दिल्ली की रोड्स पर व्हीकल्स ज़्यादा है और बेंगलोर की रोड्स पर क्या है, कम है। तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में, यहाँ पर एरर होगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो, ऑफ दिल्ली इज मोर देन डेट ऑफ द रोड्स ऑफ बेंगलोर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन डेट ऑफ द रोड्स ऑफ बेंगलोर। अब क्या हो जाएगा, अब दोनों के बीच में कंपैरिजन हो, सेम के बीच में हो गया। इसका मतलब है कि जो दिल्ली की रोड है उस पर व्हीकल्स की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, किसके बजाय, बेंगलोर की रोड्स के बजाय, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए, प्रोनाउन की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 है हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं कल। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।